बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड लास्ट हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। आपको कहा गया था कि मेटामेरिज्म के बारे में, रिंग्स एंड आइसोमेरिज्म और एक ट्रिक यहाँ पर आपको बताई जाएगी। लेकिन मेटामेरिज्म करके हमने उस वीडियो को ख़त्म कर दिया था क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गया था वो टॉपिक। अब आज हम इंशाल्लाह रिंग्स एंड आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे और वो ट्रिक पढ़ेंगे। और ट्रिक क्या है आपको बताया भी गया था कि एक कंपाउंड के अंदर कितने ज़्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं, वो हम किस तरीके से पहचानेंगे। तो यहाँ पर आज आपको वो चीज़ बताई जाएगी, बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, दो तरीके हैं उसके, जो आसान तरीका वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो बहरहाल आज हम पढ़ेंगे रिंग्स एंड आइसोमेरिज्म के बारे में। और बताया भी गया था कि रिंग्स एंड आइसोमेरिज्म क्या है, लाइटली थोड़ा सा क्लियर किया था। तो आज यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। काफ़ी शॉर्ट होगा क्योंकि ये रिंग्स एंड आइसोमेरिज्म कोई टिपिकल नहीं है, ना तो कोई इतना मुश्किल है, बिल्कुल आसान सा है, नाम से समझ में आ जाता है सब कुछ। मेटामेरिज्म थोड़ा सा था कि उसके अंदर कुछ कंडीशन थी कि हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा, तो इसलिए आपको वो अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया और मकसद ये था कि ताकि आपको वो चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखा जाए तो हमारे पास आइसोमेरिज्म के अंदर ये लेक्चर नंबर 4 है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म है क्या और उसकी कितनी फर्दर टाइप्स बन सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताई थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर के अंदर कितनी टाइप्स, यानी 6 टाइप्स हैं, जिसमें से हम अब तक 4 क्लियर कर चुके हैं। कौन कौन सी क्लियर कर ली? चेन आइसोमेरिज्म क्लियर की, पोजीशन क्लियर की, फंक्शनल ग्रुप की, और लास्ट हमने मेटामेरिज्म क्लियर किया। तो यहाँ पर हमने 4 क्लियर कर चुके हैं, अब हमारे पास सिर्फ 2 रह गए। ठीक है, और साथ ही हमने 1-2 फॉर्मूले पढ़े और ट्रिक पढ़ी। ये टॉपिक असल में आइसोमेरिज्म का टॉपिक देखा जाए तो एक क्लास के अंदर भी खत्म कर सकते हैं इसको, एक लेक्चर में खत्म कर सकते हैं 10-15 मिनट के अंदर भी। लेकिन अगर उसको पढ़ने जाएँ तो ये तकरीबन 3-4 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है ही काफ़ी लेंदी। अगर आप इसके अंदर जाते जाएंगे तो आपके पास और मुश्किल एग्जाम्पल आती रहेंगी। तो यहाँ पर आपके लिए वो चीज़ क्लियर की गई कि ताकि अगर आप कोई मुश्किल चीज़ सॉल्व करने जाएँ तो वो आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस टॉपिक को लंबा किया जा रहा है और काफ़ी लेंदी किया जा रहा है आसान टॉपिक। टोटोमेरिज्म, आप टोटोमेरिज्म के लिए भी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। क्यों, वजह क्या है उसकी, वो भी काफ़ी लेंदी है। उसके लिए भी कुछ आपके पास जो है कंडीशंस हैं, उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, सब नहीं होता। जैसे आपने मेटामेरिज्म में आपने देखा कि मेटामेरिज्म हर जगह पर शो नहीं हो रहा था, किसी जगह पर शो हो रहा था। तो बहरहाल आज हम देखेंगे रिंग्स एंड आइसोमेरिज्म के बारे में कि रिंग्स एंड आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। रिंग्स एंड आइसोमेरिज्म क्या है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रिंग्स एंड आइसोमेरिज्म आज का हमारा टारगेट है, उसे कंप्लीट करना है। और साथ ही हमें एक जो है यहाँ पर ट्रिक को देखना है, लाइट ट्रिक है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आपके पास आ गया ये रिंग्स एंड आइसोमेरिज्म। अब देखिए रिंग चेन, ये नाम से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, कोई रिंग्स एंड आइसोमर्स लिखूंगा क्योंकि हम यहाँ पर कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये रिंग क्या है, चेन क्या है। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको चेन के बारे में आप जानते हैं, ठीक है ना, हमने चेन के बारे में भी पढ़ा है, इसके आपने रिएक्शन पढ़े हैं। चेन क्या होता है, नॉर्मल चेन की बात चल रही है यहाँ पर, ये कि जो बिल्कुल बंद ना हो, एक से कड़ी मिला हुआ, यानी एक कार्बन दूसरा कार्बन मिला हुआ, इस तरीके से उसकी चेन चलती भी जा रही हो। ठीक है ना, तो ये कहते हैं रिंग, चेन कहते हैं। अब रिंग क्या होता है, मसला ये ना, रिंग क्या चीज़ है। तो रिंग का ये है कि आपने जैसे हमने यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन पढ़ी थी, आपको याद होगा हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो वो वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट के नाम से है, असल मशहूर है। तो ये हमने उसके अंदर आपको पता है कि हमने उस रिएक्शन को सॉल्व किया था, उसका हमने मैकेनिज्म किया था। तो वहाँ पर क्या था, सारा के सारा जो कंपाउंड हमारे पास हमने जो लिया था और जिसके साथ हम रिएक्ट करवा रहे थे, तो वो जो कंपाउंड हमने लिया था वो रिंग था। ठीक है, रिंग क्या मतलब है, जो जुड़ा हुआ आपस में। अब चाहे रिंग किसी भी तरह का हो, पहला रिंग आपके पास ये आ जाता है, ये भी आ सकता है आपके पास। ठीक है भैया, अच्छा ये भी आ सकता है आपके पास, पेंटागन भी आ सकता है, अच्छा ये हेक्सागन भी आ सकता है। तो तरह तरह की काफ़ी सारे, अभी रिंग तो काफ़ी सारे, तो ये रिंग होता है। रिंग का मतलब क्या, इससे क्या समझ में आ रही है। अब रिंग से ये नहीं याद रखना है कि इसके शेप से याद रखना है आप, रिंग से आपने ये याद रखना है कि जो बिल्कुल टोटली बंद हो, क्लोज हो आपके पास। ठीक है ना, यानी अगर कार्बन की बात चली तो तीनों कार्बन, एटलीस्ट 3 कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर वो जो है रिंग नहीं बना सकते। वो देख लीजिए आप, ये रिंग नहीं बना सकते आपस में। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, यहाँ पर जबकि क्या है, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये, अब ये जाकर बंद हुआ है, 2 कार्बन में बंद नहीं होता। तो मतलब हमें इस तरह से कार्बन की अरेंजमेंट करनी है। रिंग का मतलब आपने यहाँ पर ये समझेंगे कि हमें यहाँ पर कार्बन की अरेंजमेंट इस तरह करनी है कि आपके पास वो कंपाउंड पूरा टोटली पैक हो जाए। ठीक है, यहाँ पर पैक हो चुका, यहाँ पर भी पैक है, यहाँ पर भी पैक है। अब चाहे शेप कोई भी हो सकता है, जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे हमें उसके हिसाब से जोड़ना होगा। ठीक है, अब बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, और इससे पहले जब हम रिंग के बारे में पढ़े थे तब भी मैंने इस बात को क्लियर किया था। वजह यह है कि ताकि इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन्स ना हो। ठीक है, अभी ये बात आएगी, इसलिए ट्रिक के अंदर जब बात करेंगे तो ये बात आएगी। तो मसला ये यहाँ पर कि जब आप 2 कार्बन को जब आप आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना, यानी 3 कार्बन की बात चली जब आपके पास, तो आपको पता है नॉर्मली इसके पास कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितने होंगे, 3 होंगे। कैसे, CH3, क्यों, 1 हो गया, 3, 4 वैलेंसीज होती हैं, कंप्लीट हो गई, 1 और 3 4 हो गई, यहाँ पर भी 1 और 3 4 हो गई, कंप्लीट है। अब जब मसला ये बनता है, देखिए यहाँ पर भी ये होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। ठीक है ना, अब मसला ये बनता है कि यहाँ पर जब हमें आपस में जोड़ना है ना,
इनको आपस में जोड़ने के लिए आपने यहाँ से वैलेंसीज यानी एक एक हाइड्रोजन को रिलीज़ करना पड़ेगा। क्या वजह इसकी, देखिए जब मैं इसको आपस में इसको यहाँ से जोड़ना होगा मुझे, और इसको मुझे यहाँ से भी जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। मुझे जब बिल्कुल मैंने कहा कि मुझे पैक करना है, टोटली पैक करना है, तीनों कार्बन का आपस में एक रिंग बना देना है, ठीक है ना। तो जब रिंग बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाने पड़ेंगे कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ। जब इस कार्बन के साथ मैं बॉन्ड बनाऊंगा तो अब बैलेंसीज क्या हो गई, अनकंट्रोल हो रही है। कैसे, 1 2 और यहाँ पर 3, तो कितने हो गई, 5 हो गई, जबकि कार्बन की मैक्सिमम क्या है, 4 है। अब क्या करूँ मैं, मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से एक रिलीज़ कर दूँ, ठीक है। यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा, देख लें 2 और 3 5 हो रही थी, मैंने इसको क्लियर किया। यहाँ पर भी यही था तो मैंने क्या कर दिया, इसको क्लियर किया। तो इससे मुझे ये बात समझ में आई कि यहाँ पर देखिए अब फॉर्मूला क्या बन गया, पहले आपके पास था C3 और H क्या था आपके पास, H8 होते हैं, ठीक है ना। अल्केन के अंदर C3H8 होते हैं, फॉर्मूला है CnH2n+2, तो उसके मुताबिक C3H8 बनते हैं, ठीक है ना। अब आपने क्या कर दिया इसको, अब देखें कितने C3 और H कितने 6 हैं आपके पास, कितने C3 और H6 हैं। तो मतलब ये बात समझ में आई कि जब हम अल्केन का ही जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं, अल्केन का ही, ये अल्केन था ना, हमने अल्केन ही लिया हुआ ना, देखो कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, कोई सैचुरेटेड तो अनसैचुरेटेड तो कोई भी नहीं है ना, सारे सैचुरेटेड। तो अब जब आपने अल्केन का ही जब रिंग बनाते हैं तो आपने क्या करने पड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन रिलीज करने पड़ते हैं। वजह क्या है, जब आप इसको बिल्कुल टोटली पैक करेंगे तो कार्बन को कार्बन से जोड़ने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज करने पड़ते हैं। तो ये है आसान सी बात है। तो बहरहाल भी हम देखते हैं रिंग चेन आइसोमर्स, ये तो सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आज रिंग चेन आइसोमर्स के बारे में कि रिंग चेन आइसोमर्स क्या है। तो एक लाइन याद रख लें आसान सी, मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ वर्ड कि अगर आपके पास चेन, ठीक है ना, यानी चेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आपके पास सेम हो तो आप कहते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। आसान सी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ जब आपके पास चेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है ना, चेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो आपके पास, तो हम कहते हैं उसे कि ये रिंग चेन आइसोमर्स है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बात करता हूँ, अब आपको यहाँ पर ये पता लगा कि देखिए जब अल्केन का, देखिए थोड़ा सा इसको आप क्लियर किएगा कि देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ C3H8, तो ये क्या है, ये तो अल्केन है। अब अल्केन की जब मैं रिंग बनाता हूँ तो वो मुझे उस वक्त कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, अल्केन का जब नॉर्मल चेन में होता है तो हमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा चाहिए होते हैं। जब हम उसको क्या लाते हैं, जब रिंग में लाते हैं तो हमें 2 हाइड्रोजन रिलीज करने पड़ते हैं। अभी आपको ये मैंने ये सारी बातें क्यों थी, तमहीद के तौर पर थी ताकि आपको ये बात समझ में आए, ठीक है ना। वैसे ये बातें मैं पीछे क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपके पास 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है तो हम कहते हैं कि ये क्या भाई, प्रोपेन है, यानी अल्केन का ही कोई एक आइडेंटिकल नेम है प्रोपेन, ठीक है ना भाई। अब आपने क्या कर दिया इसको कि जब आपने इसको रिंग बनाया तो रिंग बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ी कि आपने 2 हाइड्रोजन यहाँ से कितने क्या करने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन आपने रिलीज करने पड़ेंगे ताकि आप आपस में इसको पैक कर सकें। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन रिलीज कर दिया और आपने बना दिया C3H6, यही क्या था C3H6। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जब मैंने C3H6 को लेना है, ठीक है, अब C3H6 के जरिए से क्या बनता है, देखिए CnH2n, ये किसका फॉर्मूला है, CnH2n किसका फॉर्मूला है, ये है अल्कीन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना भैया, आसान सी बात है। यानी अगर मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ C3 तो क्या हो जाएगा H2 × 3 यानी C3H6, ये क्या अल्कीन है यानी कि प्रोपीन है कि नहीं है। अब C3H6 के जरिए से मेरे पास क्या बन रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन रहा है। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि अल्कीन का और साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो अल्केन के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, अल्कीन और अल्केन के जो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ताकि आपको ये वैसे पता ही होगा, लेकिन मुझे ये कि मैं क्लियर कर दूँ, अल्कीन और आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, इनका फॉर्मूला सेम होगा। अल्कीन का फॉर्मूला और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है भैया। कैसे सेम है ये देख लें, यहाँ पर ये C3H6 के जरिए से प्रोपीन बन रहा है, नहीं बन रहा, और C3H6 के जरिए से साइक्लोप्रोपेन भी बन रहा है, प्रोपेन यानी अल्केन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये बात है, आप इसको देखते रहिए, अब आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे रखूँगा जो आपको समझ में आ जाएगा, फिर इसके बाद हम छोटी सी ट्रिक है वो कर लेंगे, फिर वीडियो खत्म कर देंगे, खत्म। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर मजीद इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। अब रिंग चेन आइसोमर्स आपने यहाँ पर ये बात समझ ली कि आपके पास चेन और रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब सेम होगा तो हम कहेंगे रिंग चेन आइसोमर्स हुआ है, ठीक है भैया।
अब बात ये है कि आपने देखा कि यार अल्केन से साइक्लो अल्केन नहीं बनता, बल्कि अल्कीन के फॉर्मूले से साइक्लो अल्केन बन रहा है। ये भी बात क्लियर हो गई। अभी अभी यहाँ पर आपको मैंने क्लियर करके दिखा दिया। अच्छा भाई, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूले खाली नहीं यूज़ कर ले, बनाने से बेहतर ही चलो आप बना भी लें अगर आप बनाना चाहें तो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डायरेक्ट अल्कीन का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, फिर उसके जरिए से मैं साइक्लो अल्केन बनाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ C4। आपको पता है कि CnH2n का फॉर्मूला ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। मैंने क्या रखा, Cn की जगह पर मैंने 4 रखा हुआ है। यहाँ पर मैं करता हूँ n की जगह पर मैंने 4 रखा हुआ है। H2n, 2n मतलब क्या है 8। तो ये किसका फॉर्मूला भाई, ब्यूटीन का फॉर्मूला है ना, जिसमें एक आपके पास क्या होगा, एक आपके पास डबल बॉन्ड होगा, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है नहीं। तो C4H8 ले लिया। अब आपको पता है कि इसके जरिए से मेरे पास क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटेन बनेगा। मैं यहाँ पर ये कर लूँ, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन क्या है, ये रहा साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, सबके पास 2-2 हाइड्रोजन होंगे। वैलेंसीज देख लें आप यहाँ पर, ये सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा। एक कार्बन यानी एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और 2 ये बॉन्ड, 4 हो गए। 1 2 2 4, ठीक है, 1 2 और ये 2 4, यहाँ पर भी 1 2 और ये 2 4। क्लियर है, बिल्कुल आसान सी बात है ना। यहाँ पर बना लें इसको, इस तरह आप अलग से दिखा दें, ठीक है ना। अब तो क्लियर है। अच्छा अब देख लें यहाँ पर ये C4H8 था, जो मैंने क्या लिया था, ब्यूटीन लिया था, नॉर्मल चेन ब्यूटीन की ली थी, और इसके जरिए से मैंने बना दिया साइक्लोब्यूटेन। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में आइसोमर्स है कि नहीं। कौन से आइसोमर्स है, रिंग चेन आइसोमर्स है। कैसे रिंग चेन आइसोमर्स है, ये चेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। अच्छा अगर मैं ये कर लूँ, मैं यहाँ पर ये ले लूँ कि C5H10 ले लूँ, तो आप बोलेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन बनेगा। आसान सी बात है, पेंटागोन स्ट्रक्चर बना दें। ये ले, यहाँ पर भी देख लें, कार्बन 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 हर जगह पर लगाए, और फिर इसके बाद बोर्ड आप दिखा दें, हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। जब आप चेक करेंगे तो C5H10 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, पेंटीन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और मेरे पास क्या सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ रहा है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर ये मेरे पास आ रहा है साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना भैया। तो आपने अभी अभी देख चुके हैं कि अभी आपने ये सेटिस्फाई कर चुके हैं कि, और दोबारा ये बात देख रहे हैं आप, बार बार यही देखे जा रहे हैं कि जो अल्कीन का फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई किस पर हो रहा है, साइक्लो अल्केन पर, ठीक है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन पर। तो मतलब ये समझ में आ गया, ये तो बात क्लियर है ही कि अल्कीन का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वही फॉर्मूला किसका है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन का फॉर्मूला क्यों है वो आपका भी बताया था, ठीक है ना भाई। तो ये आसान सी बात है, रिंग चेन आइसोमर्स को क्लियर करना बिल्कुल आसान है। मजीद इसके आप जितने भी स्ट्रक्चर बनाते रहे। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दूँ ताकि आपके जहन में कोई सवाल ना रहे, वो ये कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, CH3 C पहले आप जो है ना, मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस तरह से कि आपको यह हाइड्रोजन की डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो पहले आप कार्बन कार्बन देते हैं, फिर इसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें आसानी से, ठीक है। और इस तरीके से अगर आपने ये इस तरह की यानी जिगजैग मोशन में भी अगर आपको कोई मसला है, तो पहले आप क्या कर लें, पॉइंट को देखते हुए चलें, ठीक है ना। ये पॉइंट्स जो थे ना, उन पॉइंट को देखते हुए आप चलें। तो ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं और आपको मालूम भी होगा। तो अगर मुझे क्या बनाना है, पेंटीन बनाना है। पेंटीन के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं 7 कार्बन बना दूँ, ठीक है ना, सॉरी पेंटीन के लिए तो 5 ही होंगे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेप्टीन मिक्स करूँ, हेप्टीन बना रहा, तो मैं हेप्टीन के लिए क्या करूँगा, 7 कार्बन बना दूँ पहले मैं, 1 2 3, लास्ट में तो आपको पता है CH3 ही होगा, ठीक, कुछ भी हो। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया। 7वें पर भी क्या होगा, H3 होगा। अब आपको पता है कि 7 कार्बन है तो यकीनन 14 हाइड्रोजन होंगे, यानी 14 हाइड्रोजन होंगे। तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने, और एक ना एक क्या होगा, साइक्लिक, यानी एक ना एक तो अल्कीन बनेगा ही। तो मैं बीच में बना देता हूँ, चलिए बीच में बना दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही हाइड्रोजन देना पड़ेगा। क्यों, एक का कार्बन से एक बॉन्ड है, इस कार्बन से 2 बॉन्ड, और ये वाला एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो 4 होगा इसके कंप्लीट है। यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा कि मैं एक ही H बना सकता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर मजीद देखते जाएँ, यहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 हाइड्रोजन, और ये यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। देख लें, 3 और 3 6 होगा, 6 हाइड्रोजन होगा आपके पास। 7 8 9 10 11 12 13 14, और आपको पता है कि जब आपके पास 7 कार्बन हैं तो यकीनन कितने हाइड्रोजन होंगे, उसके डबल आपके पास क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी 14 हाइड्रोजन हो जाएंगे CnH2n फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है ना, जो अल्कीन का फॉर्मूला है। अब इसी के जरिए से मैं क्या करता हूँ, एक साइक्लिक एसिड ऑफ अल्केन बना देता हूँ। तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एक 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी इनको आपस में ऐसे ही जोड़ दें, ये जिस तरह भी आप बना दें, ठीक है ना। अभी आप देख लें यहाँ पर कितने हो रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। हर आपके पास एक कोने पर आपके पास क्या होगा, एक कार्बन होगा। तो यहाँ पर आपको दिखा दिया।
तो ये क्या बन गया आपके पास, साइक्लोहेप्टेन बन गया। यहाँ पर आपने क्या लिया था, हेप्टीन लिया था, तो हेप्टीन से साइक्लोहेप्टेन बना। तो इससे आप यहाँ पर बताना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर आप ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। किस टाइप के आइसोमर्स है, रिंग चेन आइसोमर्स है, कि चेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो ये आसान सी बात है। अब हम इसकी तो एक ट्रिक देख लेते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड तो कन्फ्यूजन हो, आपके सामने कोई क्वेश्चन हो थोड़ा मुश्किल सा हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से वो सॉल्व होगा। तो बहरहाल आगे हम देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके एक ट्रिक जो मैं आपको बार बार कहता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं उसको और क्लियर करते हैं उसके लिए। देखिए वो ट्रिक इस तरह से है कि आपके पास, मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आपको क्लियर हो ही जाएगी बात, कि आपने देखना है कि उस फॉर्मूले से रिलेटेड कितने आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज बन सकते हैं, ठीक है ना। अब उस ट्रिक के लिए आपने कहीं पर ये देखेंगे कि DBE यूज़ करते हैं, ठीक है ना, DBE डबल बॉन्डेड, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये यूज़ करते हैं और उसके अंदर क्या बताया जाता है आपको कि जितने कार्बन्स हैं माइनस हाफ ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को डिवाइड बाई 2 कर दें, हाइड्रोजन H/2 प्लस N/2 प्लस 1, ये फॉर्मूला आपको बताया जाता है। तो क्या हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें, या फिर मैं आपको अभी एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी काफ़ी यूजेबल है, लेकिन इसको याद रखना एक तरीके से एक रट्टा लगाना पड़ेगा ना। और यहाँ पर हमें रट्टा नहीं लगाना है किसी चीज़ का भी, हमें समझ नहीं, बात को क्लियर करना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो आपने पता नहीं है कहाँ से फॉर्मूला आया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कि हमें यहाँ पर एक ट्रिक इस तरीके से देख लें कि आपको वो हमेशा याद रहे, ठीक है ना। और आप समझाते हुए अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ये कैसे बनाई आपने, तो आप बता भी सके, जवाब भी दे सके कि भाई ये मैंने इस तरह से बनाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसके जरिए से आपने पहचानना है कि कितने स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज यहाँ पर बन रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने एक फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया C3, या C3 नहीं करें, यहाँ पर आप कर दें C5 और H आपने कर दिए 8, ठीक है ना। C5 कार्बन आपके पास कितने हैं, 5 हैं, हाइड्रोजन आपके पास कितने, 8 हैं, ठीक है ना, C5H8। अब यहाँ पर ये ट्रिक अभी खत्म नहीं हुई, अभी सुनिएगा इसको। हाँ ये देखिए, अब आपको पता है कि जब आपके पास अल्केन का फॉर्मूला लिखें, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप अल्केन का फॉर्मूला लिखें ताकि आपको ये भी याद ना रखना पड़े। CnH2n+2 इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल है, ठीक है। अब N आपके पास कितने होने, N आपके पास कितने, 5 हैं, ठीक है ना, यानी Cn कार्बन के जो N है वो आपके पास असल है, तो कार्बन का जो N है वो आपके पास यहाँ पर लिख लिया आप, C आपके पास है 5, ठीक है। H2n, 2n क्या मतलब है, 2 × 5, ठीक है ना भैया, प्लस का 2, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा कार्बन 5 टाइम्स और H आपके पास बन जाएगा 2 × 5 = 10 + 2 12 टाइम्स कार्बन 5H12। तो देखा जाए तो आपने जो फॉर्मूला लिखा है C5H8 लिखा है आपने, और ये आपके जो असल फॉर्मूला है, अल्केन का जो असल फॉर्मूला है उससे कितना कम पड़ रहा है, देख लें यहाँ पर C5H12। कार्बन में कोई मसला नहीं आएगा, कभी भी कोई मसला नहीं आएगा, मसला जब आता है तो H18 और H8 और H12 में मसला आ रहा है, कितने हाइड्रोजन आपके पास कम आ रहे हैं। अल्केन का जो असल फॉर्मूले के मुताबिक आपने जो कंपाउंड बनाया है उसमें और इसमें कितने हाइड्रोजन की कमी हो रही है, कितने हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है, कितना डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास आ रहा है 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, आसान सी बात है। अच्छा, अब जितने हाइड्रोजन आपके पास आए हैं उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दें। आप जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगा कि इसके अंदर कितना हुआ हुआ भाई, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड आएंगे। इसके अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड आएंगे। नहीं क्लियर हुई बात तो सुनिए, C5H8 लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया आपके सामने, कोई मैंने सोचा वोचा नहीं, ऐसे ही आपके सामने लिख दिया। अब मैंने देखा कि मेरे पास जो अल्केन का जो असल फॉर्मूला होता है, अल्केन के लिए जो मेरे पास असल फॉर्मूला है, जब कार्बन 5 हो तो क्या होता है वो, मैंने फॉर्मूला लिखा अपने सामने, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की, कार्बन वही रखना है मैंने, तो कार्बन का जो N था वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, N की जगह पर Cn की जगह पर C5 कर दिया, H का H रख दिया, 2 का 2 रखा और N जो था वही 5 ही मैंने उठाकर लिख दिया और प्लस का 2। ये अल्केन के फॉर्मूले के मुताबिक मैंने इस N को उसमें पुट कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया C5H12, ठीक है ना। अब ये मैंने इस तरह यहाँ पर दोबारा लिख दिया, C5H8 मैंने लिया था, जो असल फॉर्मूले के मुताबिक ये होना चाहिए था, C5H12 होनी चाहिए था। अब यहाँ पर मैंने देखा कि कितना डिफरेंस है, 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 4 हाइड्रोजन निकले। तो जब 4 हाइड्रोजन निकले मैंने उसको डिवाइड बाय 2 किया। क्यों डिवाइड बाय 2 किया, क्योंकि जब एक डबल बॉन्ड बनता है तो वो 2 हाइड्रोजन को हटाना पड़ता है हमें वहाँ से। कैसे, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जब मुझे अल्कीन, ये देखिए ये है आपके पास इथेन है, CH3 अल्केन है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने इथीन बनाना है, तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, CH2 डबल बॉन्डेड CH2। ज़रा आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर आपने कितने हाइड्रोजन को रिलीज़ किया है, क्या बनाने के लिए, अल्कीन, एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। क्या किया आपने, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ किया। तो अगर मैं यूँ कह दूँ कि आपके पास 2 हाइड्रोजन ये बराबर होते हैं एक डबल बॉन्ड के, इस इक्वल्स टू 1 डबल बॉन्ड
तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देख लीजिए आपने, जब आप एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन आपने रिलीज करने पड़ने हैं, तो 2 हाइड्रोजन का रिलीज करना वहां पर, इससे ये पता लगता है कि एक डबल बॉन्ड आया है कि नहीं है, तो एक डबल बॉन्ड आया, या फिर ये भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड नहीं बल्कि एक रिंग स्ट्रक्चर आया हुआ है। आसान सी बात है, ये भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं आपके पास क्या आया हुआ है, एक रिंग स्ट्रक्चर आया हुआ है। इसको मैं यूं अगर कह दूं कि ये रिंग स्ट्रक्चर के बराबर है, एक रिंग के बराबर है, तो भी आप मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्कीन का फॉर्मूला और रिंग का फॉर्मूला एक ही होता है। अभी हमने ये बात की ना, तभी मैं ये सारी बातें इसी को एक साथ इसलिए मिला जा रहा हूँ ताकि आप बात समझ जाएं, क्योंकि आपने अभी देखा था शुरू में कि डबल बॉन्ड का यानी जो अल्कीन का जो फॉर्मूला था, एक एल्कीन, सिर्फ 1 अल्कीन, यानी वन आपके पास अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, यानी एक आपके पास क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तब वो रिंग के बराबर होता है। 2 हो तब की बात नहीं की मैंने, ठीक है ना। जब आपके पास एक डबल बॉन्ड हो तो किसके बराबर होता है, रिंग के बराबर होता है। दोबारा से आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक ऐसे ही अपनी तरफ से एक फॉर्मूला लिखा, जो अल्केन, जो असल, जब कार्बन कितने हो, 5 हो, तो उसका क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। मैंने देखा दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा था 4 को मैंने डिवाइड बाय 2 किया। क्यों डिवाइड बाय 2 किया, तो मुझे पहचान लगानी थी, मुझे पता लगाना था कि इसके अंदर कितने आपके पास डबल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे पता लग गया कि मेरे पास 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं, है कि नहीं है, 2 डबल बॉन्ड मेरे पास बन रहे हैं। 4 हाइड्रोजन लिखे हुए, 4 हाइड्रोजन का मतलब ये है कि मेरे पास 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं। कैसे, यहीं से देख ले, इसको आप नहीं देखा, छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। ये आप देखें 4 हाइड्रोजन है, तो आपने पहचान लिया कि आपके पास कितने भाई, 2 हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड। 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, 2 डबल बॉन्ड। कैसे, 2 हाइड्रोजन से एक बना, फिर 2 से एक बना, तो कितने हो गए, 4 से 2 बन गए ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दूँ, डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ या डिवाइड बाय 2 करके लिख दूँ। डिवाइड बाय जब 2 कर देंगे तो इससे ये पता लग जाएगा कि अब जो आंसर आ रहा है वो पक्का, जितना भी आंसर आ रहा है वो डबल बॉन्ड है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर इसको देखते हैं, क्लियर करते हैं मजीद, अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट पे क्लियर करते हैं, खत्म करते हैं। सर फॉर्मूला है कि हमें देखना है जितना भी आप कंपाउंड दिए हुए हैं, ये फॉर्मूला अगर याद रखना चाहिए ये रख लें, लेकिन अगर मैं कहूँ तो उसके लिए आपको आंसर देना आसान होगा, ठीक है ना। उसके लिए रीज़न बताना आसान होगा कि ये आप कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपके पास क्या गया कि आपने रख दिया यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे कहा था C5H8 कहा था, जो आपके पास असल फॉर्मूला यानी C5H12 से 4 हाइड्रोजन कम है। 4 हाइड्रोजन का मतलब है 2 डबल बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2 डबल बॉन्ड, ठीक है ना भैया। अब आपने क्या करना है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने 5 कार्बन बनाने। मैं 5 कार्बन दे दूं इसको, 5 कार्बन आ गए, आसान है। अच्छा, 5 कार्बन के बाद आपने क्या करना है, 2 डबल बॉन्ड बनाने। यहाँ पर एक बना दिया, यहाँ पर एक बना दिया। एक साथ तो नहीं हो सकते ना, कभी भी डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता, बहुत लूज हो जाएगा, पाई बॉन्ड खराब कर देगा स्ट्रक्चर को, एक साथ नहीं होते कभी भी। तो बहरहाल ये आ गया मेरे पास CH3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH2। क्यों, 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 4 हो गए, क्लियर है। यहाँ पर 3 और 1 4 हो गए। अच्छा, फिर इसके बाद कितनी वैलेंसी है कि ये एक बना सकता है, ये कितने बना सकता है, ये आपके पास एक बना सकता है। क्यों, 2 3 4, ये कितने बना सकता है, ये भी एक बना सकता है, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 7 8 हाइड्रोजन आपके पास हैं। अच्छा जी, 8 आपके पास कितने क्या हैं, हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, और कार्बन तो आपने पहले ही गिन कर रखे हैं, 5 हैं। तो ये हो गया C5H8 का आपके पास क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। कितना, क्या नाम अगर इसको रखना चाहें क्या नाम रख सकते हैं आप, यहाँ से देखेंगे 1 2 3, यानी आपके पास किस किस पर आपके पास क्या आ रहा है, 1 पर आ रहा है, और 3 पर आपके पास क्या आ रहे हैं, 2 डाईन आ रहे हैं, ठीक है ना, है कि नहीं है, 2 डाई, और फिर आप जो भी इसका नाम रखते हैं, पेंटीन है, पेंटाडाइन, ठीक है ना, पेंटा 2 डाईन, एक ही बात है। और कितने, और अगर नंबर इसके बताना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 पर है और यहाँ पर ये 3 पर है, तो 1 3 पेंटाडाइन, आसान है ना, नाम रख दूँ यहाँ पर ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, 1 3 पेंटा डाईन, ठीक है। अब इसके अंदर हाइफिन्स वगैरह यूज़ करें और आप उसको अच्छी तरीके से लिख दें, लेकिन ये कि 1 3 पेंटाडाइन ये इसका नाम बन जाएगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसी का मुझे क्या करना है, रिंग स्ट्रक्चर। एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है इसका, अच्छा, और इसी के अंदर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं क्या कर दूँ, एक आपके पास रिंग स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दूं। अब रिंग स्ट्रक्चर जब मैं बनाता हूं तो आपको पता है कि 5 का बनाना होगा ना, 5 कार्बन रखने हैं तो 5 का बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, अब 5 कार्बन का बनाना है तो उसके अंदर देख लीजिए, जब भी आप एक अल्कीन, देखिए ये इसको छोड़ दें, समझे अभी क्या है, एक ही अल्कीन है, यानी एक ही आपके पास डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड तो बराबर होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर के, ये तो आपने देख लिया ना, एक डबल बॉन्ड बराबर होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर के। यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहें, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें दोबारा बता देंगे आपको कि एक डबल बॉन्ड तो आपके पास किसके बराबर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बराबर है। लेकिन जो दूसरा डबल बॉन्ड आ रहा है उसके लिए आपको यहाँ पर एक डबल बॉन्ड शो करना पड़ेगा, आप चाहे जहाँ पर भी आप करें, मर्जी आपकी, क्लियर है, आसान सी बात है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, यानी अगर आपसे कोई सवाल करे कि देखिए बराबर है कि नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ बराबर है। यहाँ पर आपके पास कितने आ रहे हैं, C5H8 आ रहे हैं, आपको यहाँ पर भी देखना है कि C5H8 है नहीं है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। पहले तो आप कार्बन को प्लेस कर दें यहाँ पर हर जगह पर, ठीक है, चाहे तो इसको अलग से बॉन्ड बना दें ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर कितने होंगे, 2 होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कितने होंगे, 2 होंगे। कैसे 2 होंगे, यहाँ पर 2 नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि वजह ये है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो
1 2 3 4। यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर भी 2 होंगे और यहाँ पर भी 2 होंगे, जबकि यहाँ पर कितना होगा, 1 ही होगा। क्यों, यहाँ पर भी वही मसला है कि डबल बॉन्ड आ रहा है ना। तो कितने हैं भाई, काउंट कर लें, 2 4 6 7 8। तो 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन, 5 कार्बन, यहाँ पर भी 5 कार्बन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक लाइन सिर्फ इतनी कह दूं कि एक डबल बॉन्ड वो रिंग स्ट्रक्चर के बराबर है, 2 डबल बॉन्ड वो किसके बराबर है, 2 डबल बॉन्ड एक रिंग स्ट्रक्चर और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड, एक रिंग स्ट्रक्चर और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड। तो आप खुद अब जवाब देंगे कि 3 किसके बराबर है, यानी 3 अगर मेरे पास क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो आप कहेंगे एक रिंग स्ट्रक्चर 2 डबल बॉन्ड। अगर 4 कहूँ तो आप कहेंगे एक रिंग स्ट्रक्चर 3 डबल बॉन्ड, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर बनाने के वक्त मुझे क्या करना पड़ता है, एक डबल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड के बराबर बराबर होता है। लेकिन जब आगे डबल बॉन्ड और बढ़ते हैं तो फिर आपने रिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी प्लेस करने पड़ते हैं। सही है ना भाई, आसान सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पर एक और अपनी तरफ से लिख दूँ, एक अप्रोक्स कुछ भी लिख देता हूँ नंबर, और फिर इसको एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ताकि ये ट्रिक जो शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ तो वो यहाँ पर आज क्लियर हो ही जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक और फॉर्मूला इस तरह लिख दूँ कि C आपके पास आ जाए 8 आ जाए, C8 और H आपने रख दी यहाँ पर 10 रख दिए। ठीक है भाई, C8 और H ने अपनी तरफ से कुछ भी, मैंने कोई इसके लिए प्रैक्टिस नहीं की, मेरे पास ना तो इसके लिए ना तो प्रैक्टिस करने का टाइम है, और बल्कि मुझे इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक टाइम देगा, बस इससे अलावा आपने नहीं करना ये काम। ठीक है ना भाई, तो C8 आ गया मेरे पास। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास अगर वो अल्केन के मुताबिक C8, ठीक है ना, C8 तो 8 ही रखना पड़ेगा, H2n+2 मतलब H2n यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 8 + 2 16 + 2 हो जाएगा, यानी कि 18। C8H आपके पास आना चाहिए 18। अब देखिए कितना फर्क है, 8 हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है। आप खुद ही दिखा लेंगे कि 8 हाइड्रोजन का मतलब ये है कि 4 डबल बॉन्ड, लेकिन फिर भी मैं 2 डिवाइड बाई करूंगा और आपके पास आ जाएगा 4 का मतलब है 4 डबल बॉन्ड किसके अंदर है, इसके अंदर है या इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है भाई, इसके अंदर है। सही है, 4 डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है। तो हाइड्रोजन की कमी है तो मैं पहले जल्दी से क्या बना दूँ, उसके लिए 8 का कार्बन आपके पास यहाँ पर शो कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे 4 डबल बॉन्ड बनाने हैं, तो मैं अपनी मर्जी से एक ही प्लेस कर दिया, 1 2 3 और 3 के बाद क्या करें, 1 2 3 सॉरी 3 नहीं हो सकता, 3 और यहाँ पर आपके पास आ गया 4। सही है, क्लियर है, 1 2 3 4 कंजुगेट बनाना चाहिए ना भाई, अभी अभी आपको बताया क्यों बनाना है कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब होता है अल्टरनेट, ठीक है ना। अब इसको आप भूल जाइएगा, इसको नहीं देखिएगा, सही ना, ये खत्म है, कहानी इसकी खत्म हो गई। अच्छा, फॉर्मूला वैसे आप यहाँ पर लिख ही लें कि C8 था और H आपके पास थे 10। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, प्लेस करने हैं, कितने 10 हाइड्रोजन है, सबको आपने प्लेस करना है। यहाँ पर खुद देखते जाइए, जब इसकी 2 डबल बॉन्ड यानी 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बन चुके हैं, तो अब 2 की इसके पास जगह है। ठीक है, स्पेस यहाँ पर 1 की जगह है, यहाँ पर कितने की जगह है, यहाँ पर भी 1 की जगह है, बीच में इसके पास भी 1 की जगह है, इसके पास भी 1 की जगह, आप देखते जाएं, बिल्कुल आसान सी बात है, और इसके पास भी 1 की जगह है, लास्ट वाले के पास 2 की जगह है। तो कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10 लिखा हुआ है ना भैया, और कार्बन कितने हैं, 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। डबल बॉन्ड कितने बनने चाहिए थे, 4, 1 2 3 4। अच्छा भाई, अब मुझे क्या करना है, इसका मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊँ। तो आपको पता है कि जब 4 डबल बॉन्ड होंगे, तो आपने क्या है, मुझे अभी भी कहा कि भाई जब 4 डबल बॉन्ड है, उसका मतलब है कि एक रिंग स्ट्रक्चर में यूज हो जाएगा एक डबल बॉन्ड, और 3 अलग से प्लेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने बनाया भी था, ये आपके पास आ गया, अच्छा जी, ये आ गया आपके पास। यहाँ पर जब मैं इसके लिए अलग अलग पॉइंट दिखा दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर एक कार्बन खत्म हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए, खत्म हो गई कहानी। अच्छा भाई, अब इसके अंदर आपने कितने बनाने पड़ेंगे, 3 आपने शो करने पड़ेंगे, यहाँ पर भी आप अल्टरनेट दिखा दें, खत्म हो गई कहानी। तो 1 2 3 और एक रिंग बनाने में यूज़ हो चुका है, खत्म हो गई कहानी। इतना आसान से अगर आप देखें, यहाँ पर भी चेक करना चाहें कर लें, वेरीफाई कर लें। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 और ये 8, सबके अंदर दिखा दें। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर आपके पास सिंगल है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। ठीक है, अलग से बाहर इसलिए दिखा ताकि आप समझ सकें। अच्छा जी, यहाँ पर कितनी स्पेसिस है, यहाँ पर 1 बन सकता है, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन बन सकता है, यहाँ पर भी 1 बन सकता है, यहाँ पर 2 आ सकते हैं। देख रहे हैं आप क्यों, 1 2 3 4। अच्छा भाई, यहाँ पर भी 1 आ सकता है, यहाँ पर 2 आ सकते हैं, यहाँ पर भी 1 आ सकता है। तो देख लें कितने हो गए, 2 3 4 5 6, एक मिनट इधर भी, हाँ
किस तरह हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 आ गए आपके पास, ठीक है। और डबल बॉन्ड भी आपके पास 3 ही है, तो ये अब जो है ये थोड़ी सेटिंग ख़राब हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको बस ख़त्म करते हैं। आपके पास आ गया सी, आपके पास कितने भाई 8 कार्बन है और हाइड्रोजन आपके पास 10 हैं। यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी आपको दिखाया है, तो बहुत आसान सा है। तो अब आप यहाँ पर ख़त्म करते हैं। देखा आपने यहाँ पर, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।